Hello everyone, this is an extra question from chapter 3, pair of linear equations in two variables, class 10th mathematics. Question is, A and B have certain number of oranges. A says to B, if you give me 10 of your oranges, I will have twice the number of oranges left with you. And B replies, if you give me 10 of your oranges, I will have the same number of oranges as left with you. Find the number of oranges with A and B respectively. पहले तो यहाँ पे दो चीज़ें निकालनी है, तो एक ये हमें बहुत क्लियर है कि ये क्वेश्चन हमारे कौन से चैप्टर का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, राइट. लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस A हैव एज X एंड B एज Y. जो एप्पल्स A के पास है उसको हम X लेट कर लेते हैं और जो B के पास है उसको हम Y लेट कर लेते हैं. ये इनिशियली इन दोनों के पास इतने एप्पल्स हैं, राइट. अब उन्होंने क्या बोला था, A ने B को क्या बोला, इफ़ यू गिव मी 10, मतलब अगर B A को 10 एप्पल्स दे देता है तो इसका मतलब B के पास कितने रह जाएंगे, हमारे पास B के पास कितने रह जाएंगे, B के पास Y थे ना, तो B के पास कितने रह जाएंगे, Y माइनस 10. इफ A says if you give me 10 of your oranges, I will have twice the number of oranges left with you. अब B ने इसको 10 दे दिए और A के पास 10 और आ गए, तो A के पास पहले X थे. जब B इसको अपने 10 देगा तो वो A के पास कितने हो जाएंगे, X प्लस 10. तो A ने B को क्या बोला कि अगर तुम मुझे 10 ऑरेंजेस अपने में से दे देते हो तो मेरे पास अब जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं वो कितने बन जाएंगे, I will have twice the number of oranges left with you. जो तुम्हारे पास बच गए हैं उसका ट्वाइस मीन्स उसका 2 टाइम्स मेरे पास इतने ऑरेंजेस हो जाएंगे. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, राइट. उसके बाद बी ने क्या रिप्लाई किया, यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो यहाँ तक हमारी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी. इफ बी रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंजेस. अब ए ने बी को देने हैं, तो मतलब अगर ए अपने में से बी को देगा तो मतलब ए में से 10 माइनस हो जाएंगे और बी के पास 10 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, y प्लस 10. If you give me 10 of your oranges, I will have the same number of oranges as left with you. उसने क्या बोला कि अगर तुम मुझे अपने में से 10 ऑरेंजेस दे देते हो तो मेरे पास कितने ऑरेंजेस हो जाएंगे, I will have the same number of oranges as left with you. उसने उसको 10 दे दिए और इसने उसे 10 ले लिए, मतलब B के पास कितने हो गए, y प्लस 10, और A के पास कितने रह गए, x माइनस 10. तो वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे 10 दे देते हो तो हम दोनों के जो ऑरेंजेस बचने के बाद हैं वो दोनों के ऑरेंजेस क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे. दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. नाउ वी हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. नाउ दीज आर 2 इक्वेशंस. लेट्स सॉल्व दीज इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. वी आर हैविंग x प्लस 10 is equal to, you have to multiply 2, distribute 2 inside the bracket, we will get 2y minus 20. Now write it in the standard form, you will get x minus 2y plus 10 plus 20 is equal to 0. This is x minus 2y plus 30 is equal to 0. This is our, now you can also simplify this one equation, you will get x minus y minus 10 और ये वाला 10 भी इधर आ जाएगा 0, राइट. वी विल गेट x minus y minus 20 is equal to 0. This is our fourth equation and this is our third equation. Now you have to solve these two equations by using elimination method or by using substitution method. How we can solve it? We are having these two equations. Elimination method से कर लेते हैं. हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन इज x minus 2y plus 30 is equal to 0. Another is x minus y minus 20 is equal to 0. हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो x को एलिमिनेट करना ज़्यादा सिंपल है क्योंकि x को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों के कोफिशिएंट्स पहले से ही क्या है, सेम है. तो हमें जस्ट इनके साइन ऑपोजिट करने हैं. तो साइन ऑपोजिट करने के लिए हमें दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट. माइनस एक्स, ये पहले से ही माइनस था तो ये प्लस, ये माइनस था तो ये प्लस, इज इक्वल टू 0. ये कट जाएगा. माइनस 2y और यहाँ पे कितना है हमारे पास, प्लस y, तो ये कितना बचेगा हमारे पास, माइनस y
Now you have to consider these signs, right? 30 plus 20, it gives us 50 is equal to 0, minus y is equal to minus 50, y is equal to 50. अगर y 50 है तो how we can find out x? You can put the value of y here. In any of the equation you can put y is equal to 50. You will get x minus 50 minus 20 is equal to 0. X is having how many oranges? 70. And A के पास कितने oranges हैं? A is having 70 and B is having 50 oranges, right? Hope it is clear. We will do one more NCERT example which is very very important. NCERT से एक example है जो बहुत बार पेपर में आता है, हम अभी उसको भी कवर करेंगे. This example is very very important. What we have in this, the ratio of income of two persons is 9:7. दो persons के income की ratio कितनी दे रखी है? 9:7. And the ratio of their expenditure is 4:3. और उनके expenditure की ratio कितनी है? 4:3. If each of them on equal to save 2000 per month, और दोनों ही person per month कितने पैसे save कर लेते हैं? 2000 per month. फाइंड देयर मंथली इनकम. हमें दोनों की मंथली इनकम निकालनी है. ऑब्वियसली यहाँ पे दो पर्सन हैं तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे हमारे पास इनकम भी रेशो में दे रखी है और एक्सपेंडिचर भी रेशो में दे रखा है. रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब होता है देयर इज सम फैक्टर विच इज़ कॉमन अमंग बोथ ऑफ देम, और वो फैक्टर हमने कैंसल आउट कर दिया है, इसमें से भी और इसमें से भी, है ना. जब हम दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं और उसमें से जो कॉमन फैक्टर होता है उसको कट कर देते हैं तो हमारे पास जो सिंपलेस्ट फॉर्म बचती है दैट इज़ द रेशो. हमने दो पर्सन की इनकम को डिवाइड किया, उसमें कोई कॉमन फैक्टर होगा 2000, 3000, 1000 कुछ भी हो सकता है, वो कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गया और हमारे पास रेशो कितनी बच गई? 9:7. यहाँ से एक्सपेंडिचर में भी कोई कॉमन फैक्टर था जो कैंसिल हो गया और रेशो कितनी बच गई? 4:3, राइट. अब हमारे पास दोनों पर्सन्स 2000 पर मंथ सेव भी कर लेते हैं. अब देखो हमें इनकम मिलती है, उसमें से हम कुछ खर्च कर देते हैं और जो हमारे पास बच जाते हैं वो हमारी सेविंग्स हो जाती हैं, है ना. ऐसे ही होता है. तो फर्स्ट पर्सन को जब हम इनकी इनकम्स बनाएंगे यहाँ से तो हम क्या करेंगे? इसके साथ, इस रेशो के साथ, दोनों के साथ x ले लेंगे और एक्सपेंडिचर के साथ y. कॉमन फैक्टर है, सेम लेना पड़ेगा. तो हाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन? चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट their incomes be 9x and 7x. Let their expenditure be 4y. We will take some different variable and 3y. और दोनों पर्सन कितना सेव करते हैं? 2000. मतलब अगर फर्स्ट पर्सन की इनकम 9x है और एक्सपेंडिचर yx है, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस होगा तो हमारे पास क्या बचेगी? सेविंग्स. सिमिलरली सेकंड पर्सन के लिए भी ये उसकी इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है. इनकम में से सेविंग माइनस करें, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? सेविंग्स. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी? 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000. ये फर्स्ट पर्सन की इनकम है, ये उसका एक्सपेंडिचर है और ये क्या है? उसकी सेविंग्स, राइट. नाउ फॉर सेकंड पर्सन 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000. दोनों की सेविंग्स क्या दे रखी है? सेम ही दे रखी है. और हमें निकालना क्या है? हमें दोनों की इनकम निकालनी है. तो यहाँ से हमें पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे, राइट. सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है और या फिर एलिमिनेशन से करना है, वो आपकी मर्जी है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू डू इट विद एलिमिनेशन मेथड. आई वांट टू एलिमिनेट y. अब y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे y के कोफिशिएंट्स दोनों इक्वेशंस में सेम बनाने पड़ेंगे और साइंस ऑपोजिट. अगर साइंस ऑपोजिट होंगे तभी ये कैंसिल हो पाएगा. अभी इन दोनों के साइंस सेम है और साइन ऑपोजिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट. यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका कोफिशिएंट 3 है. हमें कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या करना होगा? 4 को 3 से इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट 4 से. ऐसा तो है नहीं ना हम एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन का बैलेंस खराब हो जाएगा, है ना.
तो इक्वेशन में अगर हमें एक नंबर एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है तो हमें सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। सिमिलरली इन द सेकेंड इक्वेशन एज वेल। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास ये इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगी, दिस इज 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000. Now let's do the second one. 7 4s are 28x, 4 3s are minus 12y is equal to 4 2s are 8000. अब आप दोनों इक्वेशंस को माइनस करो। अगर माइनस करोगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ये माइनस का साइन था पहले से, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ये माइनस में, और यहाँ पे भी प्लस का साइन था तो ये भी माइनस में चेंज हो जाएगा। अभी सॉल्व करते हैं। ये दोनों के साथ कोफिशिएंट सेम है, साइंस ऑपोजिट है, ये खत्म हो जाएगा हमारे पास। 27x माइनस 28x गिव्स अस माइनस x, और यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा, 6000 माइनस 8000 दैट इज माइनस 2000। माइनस से माइनस कट जाएगा तो x कितना आ जाएगा हमारे पास, x इज 2000। अब हमारे पास x आ गया तो हम दोनों की इनकम की रेशोज फाइंड आउट कर सकते हैं। हाउ वी कैन, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 9 के साथ, यहाँ पे x की वैल्यू को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो व्हाट विल बी द इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन, द इनकम विल बी 9 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट 2000 दैट इज 18000, एंड व्हाट विल बी द इनकम ऑफ द सेकंड पर्सन, दैट इज 14000, राइट। होप इट इज क्लियर। अब जो क्वेश्चन में पूछा था उसके अकॉर्डिंग हमें y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं थी, हमें एक्सपेंडिचर पूछा ही नहीं था, हमें सिर्फ इनकम पूछी थी दोनों पर्सन्स की, तो हमें x की वैल्यू निकालने के बाद ही इनकम मिल रही थी। बस लास्ट में आपको एक लाइन ज़रूर लिखनी है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कि द इनकम ऑफ द फर्स्ट पर्सन इज 18000 एंड द सेकेंड पर्सन इज रुपीज़ 14000। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।